हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का एज ए कॉन्सेप्ट में। गाइज हम इस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं और बेहतर तरीके से अपन अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे कि वैल्यू पुटिंग वाले कॉन्सेप्ट। पुटिंग वाले कॉन्सेप्ट को अपन इस तरीके से देखेंगे कि सारी चीजें आपको वन बाय वन करते क्लियर हो जाएंगे। तो अलजेब्रा में जितने भी वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है आज भूल जाना सारे के सारे, इसके बाद में आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से करवा सकता हूँ, एक तो मैं क्यूब वाले फॉर्मेट से करवा सकता हूँ गाइज, और दूसरा मैं करवा सकता हूँ भाई साहब वैल्यू पुटिंग से। तो मैं वैल्यू पुटिंग सबसे पहले बताऊंगा, और ध्यान रखना मेरा टेलीग्राम चैनल आपके पास में अजय सर मैथ्स ऑफिशियल है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा। गाइस सबसे पहले वैल्यू पुटिंग वाले कॉन्सेप्ट में करना क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास में एक इक्वेशन दी गई है, p minus 2q is equal to 4, then find the value of p cube minus 8q cube minus 24p cube minus 64 is equal to क्या होगा। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे यहाँ से भाई साहब, यहाँ सबसे पहले इधर देखेंगे कि यहाँ समीकरण कितनी है। तो आप बोलोगे कि सर समीकरण तो एक है, मतलब इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, इक्वेशन कितनी है, एक है, और जो वेरिएबल है कितने हैं, एक और दो। तो वेरिएबल आपके पास में कितने हैं भाई साहब, वेरिएबल आपके पास में दो है। तो भाई साहब इक्वेशन से वेरिएबल ज्यादा होंगे तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो फिर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, तो फिर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास में समीकरण से इक्वेशन से वेरिएबल ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितने वेरिएबल ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर एक वेरिएबल ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो आप एक बार कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो यहाँ पे p माइनस 2q इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे देखना p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक बात को कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं क्यों को जीरो पुट कर लेता हूँ। गाइज मैंने जैसे ही क्यों को जीरो पुट किया भाई साहब, तो अब आप मुझे बता दीजिए मैंने इसको जीरो पुट किया तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे मैं इसको जीरो रखूंगा, देखो यहाँ पे मैं जीरो रखूंगा, तो आपके पास में p इज इक्वल टू 4 बच गया, p इज इक्वल टू 4 बच गया। अब जहां जहां पे क्यों हो उसको जीरो बना दो। देखो यहाँ पे क्यों जीरो है तो यहाँ जीरो रखूंगा, यहाँ पे भी जीरो रखूंगा। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर p की पावर 3, यहाँ पे फिर ये जीरो बन गया, और ये भी जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो, और माइनस का 64। अब मुझे बताओ यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया था आपके पास में, p का वैल्यू 4 आ गया था, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 माइनस 64 बराबर 0। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ आप बोल रहे हो कि सर किस बात को पुट करें, तो यहां से आपको देखना इक्वेशन कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं। जितनी बार ज्यादा है उतनी बातों को आप कुछ भी मान सकते हो, आप p को भी मान सकते थे। मैंने जैसे यहाँ क्यों को माना तो मैंने यहाँ पे किसको मान लिया, p को मान लिया। चलो गाइज एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो गाइज, ये लीजिए, यहाँ पे आपके पास में देखो a प्लस b और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 1 और माइनस का 3ab। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इजी वे में बड़े आसान तरीके से, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, आप बोलोगे सर a प्लस का b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन आपके पास में कितनी है, एक है। इक्वेशन कितनी है आपके पास में, इक्वेशन एक है भाई, एक ही तो इक्वेशन है, वो तो फाइंड आउट करनी है। और वेरिएबल कितने हैं वेरिएबल 2 है। कितने वेरिएबल ज्यादा है, आप बोलोगे सर एक बार ज्यादा है, एक अधिक वेरिएबल है, एक ज्यादा है, ज्यादा है। तो भाई साहब एक ज्यादा है तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो, जितनी बार ज्यादा हो, मतलब इनका जो डिफरेंस होता है ना, मतलब कितनी बार ज्यादा वेरिएबल है। भाई इक्वेशन एक है बट वेरिएबल 2 है, तो एक बार ज्यादा है तो एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। अब आप बोलोगे सर किसे माने, आपका जो दिल करता है उसे मान लो, और कुछ भी मान लो। जैसे मैं 0 मान रहा हूं, आप 1 भी मान सकते हो, माइनस 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, पर मैं 0 मान के कर लेता हूँ बेसिकली।
अब गाइज यहाँ पे आप लोग देखना, यहां से अगर मैं इस b को 0 मान लेता हूं, मैं इस b को क्या मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं। अब जैसे ही मैंने b को 0 माना भाई साहब, यहां पे मैंने 0 माना, तो आपके पास में क्या बच गया, a प्लस 1 बराबर 0। अब जहां जहां पे b है वहां वहां 0 मान लो। देखो मैं इसको 0 मानूंगा और इसको मैंने 0 माना, तो यहां पे क्या बच गया भाई साहब, देखो a क्यूब प्लस 1, और यहां पे देखो 0 को किसी से भी गुणा करो तो 0 ही आएगा, तो यहां पे 0। ठीक है, अब इसकी बात आपको पता करनी। अब a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास में a इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब मुझे बताओ, यहां पे आपके पास में माइनस की पावर 3 कर दूं और प्लस 1, तो यहां पे माइनस की पावर विषम संख्या। देखो माइनस की पावर अगर आपके पास में इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है, तो आपके पास में प्लस का बन जाता है, और माइनस की पावर आपके पास में ओड नंबर होती है, विषम संख्या होती है, तो ये माइनस का 1 ही रहता है। इन छोटी छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ध्यान रखोगे, अलजेब्रा के प्रॉपर वीडियो आते रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास में 1, और इधर भी आपके पास में क्या हो गया, ये माइनस का 1 हो गया भाई साहब, ओड नंबर है ना, और प्लस 1, ये कितना बच गया 0। तो आपका आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। गाइस देखो, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं आपका सीजीएल का पूरा सिलेबस करवाऊं, एक एक चीजें करवाऊं, सारी चीजें बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक एक चीजों को क्लियरिफाई करेंगे शानदार तरीके से। तो बस सेशन को आप शेयर करते जाना। जैसे गाइस ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप मुझे इसको करके बताइए। देखो, इफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a की पावर 4, b की पावर 4 और c की पावर 4। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, अब यहां पे कितनी इक्वेशन है, तो आप बोलोगे, अब एग्जाम में आपको डायरेक्ट पता करना है, मैं तो लिख रहा हूं इक्वेशन कितनी है, 1। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल देखो 3 है, ए बी और सी 3 है। कितने वेरिएबल ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 2 वेरिएबल अधिक है। तो 2 बातों को आप कुछ भी मान सकते हो। तो गाइस मैं क्या कर लेता हूं, सी को एक बार मान लेता हूं। मैंने क्या कर दिया, मैंने सी को 0 माना, मैंने इस सी को 0 मान लिया, ये लीजिए, इसको मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, अब जहां जहां सी है वहां वहां मैं 0 मान लेता हूं। मैं इसे सी को 0 मानूंगा, यहां पे 0 रखूंगा, तो 0 को किसी से भी गुणा करूंगा तो क्या 0 ही आएगा। यहां पे मैं सी को 0 मानूंगा, तो 0 को किसी से भी गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यहां पे सी है, 0 गुणा 0 रखूंगा तो 0। अब आपके पास में देखना क्या बच गया, यहां से तो बच गया, देखो a प्लस बी बराबर 0, और यहां से क्या बच गया भाई साहब, देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो 0 बन ही गया था ना, ये भी 0 बन गया था। यहां पे माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, इसका वैल्यू बताना। मैंने क्या बोला, दो ज्यादा बातें, तो 2 बातों को आप मान सकते हो, 2 ज्यादा बातें तो 2 बातों को आप मान सकते हो। तो मैंने बी को सी को 0 माना, इस बार मैं क्या कर लेता हूं भाई साहब, बी को भी 0 मान लेता हूं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ए को 0 क्यों नहीं माना, ए को भी मान सकते हो। मैंने बी को क्या मान लिया, 0 मान लिया इस बार। अब जहां जहां बी है मैं उसे 0 मान लेता हूं, ये बी है, 0 को गुणा किया किसी से भी तो 0 ही आया, यहां पे भी ये 0 है। अब मुझे बताओ, ए बी को 0 माना तो ए बराबर भी कितना आ गया आपके पास में 0, और यहां से आपके पास में a बराबर 0, तो यहां पे माइनस a की पावर 4 बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 की पावर 4 रखूंगा मैं, तो आपके पास में 0 ही आंसर आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ में आई। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो, कोई दिक्कत परेशानी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, अजय सर मैथ्स ऑफिशियल के नाम से। क्लियर है, चलो आगे चल रहा हूं। चलो गाइस, मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके बता दो, ये वाला एसएससी के मेंस में भी आया हुआ, पीछे वाला भी एसएससी मेंस में भी आया हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। मैं सारे वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल किया। अब यहाँ पे देखना कितनी इक्वेशन है, देखो इधर आपके पास में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, a प्लस
बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, और आपके पास में देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11। ठीक है गाइस। अब देखो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ या मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगेगा, तो आप जरूर लाइक शेयर और कम से कम आप 5 दोस्तों को भेजोगे। आप ही लोगों का सपोर्ट है मेरे पास, बाकी मेरे पास ज्यादा संसाधन भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। अब देखना गाइस, यहां से मुझे बताओ कितनी इक्वेशन है। आप बोलोगे गुरु यहां पे 2 इक्वेशन है, समीकरण कितना है भाई साहब? इक्वेशन आपके पास में 2 है, और भाई साहब वेरिएबल कितने हैं? देखो वेरिएबल देखो ए बी और सी। अब आप ऐसे मत सोचना कि ए बी बी सी ये भी काउंट होंगे, तो भाई ए काउंट हो गया तो एक ही बार होगा, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है। मुझे बताओ कितने वेरिएबल ज्यादा है? तो आप बोलोगे एक वेरिएबल ज्यादा है, एक वेरिएबल ज्यादा है। तो यहाँ पे एक बात को कुछ भी मान सकते हो, जितनी वेरिएबल ज्यादा है ना उतनी बातों को आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। अब मैं सी को मान लेता हूँ। अब आप बोल रहे हो सर 0 ही क्यों मान रहे हो? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये लीजिए गाइस, मैंने सी को क्या मान लिया? 0 मान लिया। यहाँ पे भी जहां जहां सी है वहां 0 मान लिया। यहाँ सी को मैंने 0 माना, यहाँ पे भी मैंने सी को 0 माना। अब मुझे बताओ इधर से तो क्या बच गया? इधर से बच गया ए प्लस बी बराबर 6। इधर क्या बच गया? ए बी बराबर 11। अब यहां से यहां पे सी है क्या? कोई नहीं है। लेकिन देखो यहां पे सी है, इस सी को अगर मैं 0 रखूंगा और किसी से भी गुणा करूंगा सी को तो 0 आएगा, तो 0। यहां पे भी आपके पास में सी रखूंगा 0, तो 0 को किसी से भी गुणा करूंगा 0। यहां पे भी मैं सी को 0 रखूंगा तो 0 को किसी से भी गुणा करूंगा 0। तो इधर सिर्फ और सिर्फ बच क्या गया? इधर बच गया ए बी ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी। गाइस मुझे बताई दीजिए ए बी का वैल्यू 6 है, तो यहां पे आपके पास में ए बी का वैल्यू 6 है और ए बी का वैल्यू कितना है? 11। तो 11 इंटू 6 बराबर कितना हो गया? 66। 2015 के मेंस में आया था सर, आप देख लेना। और भी अच्छे क्वेश्चंस आए तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए। 66 ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलो गाइस मैं आगे चल रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो जल्दी से कितना राइट आंसर आएगा? 30 सेकेंड आपको मैं दे देता हूं, ये लीजिए, जल्दी से आप मुझे बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इफ 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एक तो डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट कर दी, बहुत अच्छी बात है, आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अब इन वैल्यू में अपन और कोई चीजें सीखें और अपग्रेड करें और चीजों को लिखें और चीजों को सीखें, तो अपन कैसे सीखेंगे? देखो ये थोड़ा सा चेंज है। ये भी एसएससी मेंस 2016 में आया है, बाकी के एग्जामों भी आया है। तो चलो गाइज यहाँ पे 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देन विल यू फाइंड आउट दिस। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बस लिख लिख के मैं बता रहा हूं। इक्वेशन कितनी है? आप बोलोगे गुरु एक ही इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं भाई साहब? आप बोलोगे सर वेरिएबल 2 है। अब आप मुझे बता दीजिए, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आप लोग क्या लिखोगे? यहां से कितने ज्यादा है? तो बोलोगे सर एक अधिक है। एक अधिक है भाई, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन, इक्वेशन से कितने ज्यादा वेरिएबल है? आप बोलोगे सर एक अधिक वेरिएबल। जितना अधिक वेरिएबल हो उतने वेरिएबल को अपन मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, नोट लगा के लिख लेना, सबसे पहले 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है भाई, 3 नहीं 4 वेरिएबल है यार। कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है, ध्यान रखना। एस ए बी और सी 4 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल अधिक है, तो 3 बातों को मान सकते हैं। अब ध्यान रखना, सबसे पहले
सबसे पहले हम जो ज्यादा बार दिखाई देता, जो अधिक बार दिखाई दे रहा है, अधिक बार देखा जा रहा है, उसे मानते हैं, उसे मान लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो भाई साहब जो अधिक बार दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे एस ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। वैसे तो अपन तीन बातों को मान सकते हैं, लेकिन जो अधिक बार दिखाई दे रहा है उसे पहले मानेंगे। यहाँ पे एस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिखाई दे रहा है, तो मैं सबसे पहले एस को मान लेता हूं। अब मैं एस को जीरो मानूंगा तो जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो आएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? जीरो। इधर मैं एस को जीरो मानूंगा तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो। यहां पे क्या बचा देखो, माइनस का ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर, और नीचे भी सेम वैल्यू, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, यहां से माइनस ए का मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो ये कितना हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब मुझे बताओ, एक बात को मान लिया, आप दो और बात को मान सकते हो। तो अब मुझे बताओ, दो बातों को मानने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब अब ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू एक जैसी हो गई, और एक जैसी हो गई तो ये इससे कट जाएगी, और आपका आंसर कितना आ गया? एक आ गया। और ध्यान रखना, वैल्यू पुट करते टाइम पे, वैल्यू पुट करते टाइम पे एक चीज का और ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में नीचे कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, अगर बन रहा है तो आप गलत वैल्यू पुट कर रहे हो, दूसरी वैल्यू पुट करो। इस बात का आपको ख्याल रखना है भाई साहब। मैंने क्या बोला? नीचे देखो, यहां पे अगर कोई जीरो बना रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, तो यहाँ पे जीरो नहीं बनना चाहिए भाई साहब। मैं पहले बोल रहा हूं, इस बात को क्लियरली समझ लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा पाया। चलो गाइस आगे चल लेते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या, समझने की कोशिश करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जरूर मेरी बात को गौर से समझोगे। यहाँ पे देखो, a डिवाइड बाई 1 माइनस ए। मैं करने को इसको और भी तरीकों से कर सकता हूं, उन क्वेश्चंस को भी कर सकता था, लेकिन मैं आज समझा रहा हूं सिर्फ वैल्यू पुटिंग समझा रहा हूं। और वैल्यू पुटिंग को किस तरीके से अपन देखते हैं, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखो, a डिवाइड बाई 1 माइनस ए प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस बी प्लस c डिवाइड बाई 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने इक्वेशन, समीकरण कितने हैं? एग्जाम में आपको याद दिखना चाहिए, अलग से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक पर वेरिएबल कितने हैं? तो आप बोलोगे सर वेरिएबल मेरे पास में यहाँ पे 3 है, a, b और c। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल अधिक है? 2 वेरिएबल। अब ये वाला पोर्शन आपको एग्जाम में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। 2 वेरिएबल अधिक है भाई साहब। कितने वेरिएबल अधिक है? 2 वेरिएबल अधिक है। अगर 2 वेरिएबल अधिक है तो उतनी बातों को अपन कुछ भी मान सकते हैं। अब ध्यान रहे, अगर 0 डिवाइड बाई x ऐसे कोई नंबर बने तो 0 में आप किसी भी नंबर का भाग दे दीजिए तो वो हमेशा 0 ही आएगा, इसको छोड़ के। x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ के, x का वैल्यू नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी नंबर का भाग दे लीजिए 0 ही आएगा।
अब मैं दो बातों को कुछ भी मान सकता था। अब मुझे बताओ, मैं फिर मान लेता हूं मेरी मर्जी से सी को 0। आप भी मान सकते हो, एक भी मान सकते हो, दो भी मान सकते हो, पर 0 इसलिए मान रहा हूं कि वो बड़ी आसानी से चीजें हो जाती हैं। तो मैंने सी को 0 माना। अब मुझे बताओ, सी को 0 माना तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो गया। यहां से इसको भी 0 हो गया। अब देखो, मैं स्टेप एक और लिख रहा हूं। देखो, a डिवाइड बाई 1 माइनस ए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब यहां पे मैं दो बातों को मान सकता था ना मेरी मर्जी से। अभी तक तो मैंने एक ही बात को मानी है, तो मैं दो बातों को मान सकता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, b को भी मैंने 0 मान लिया। दो बातों को मैं मेरी मर्जी से मान सकता हूं, तो मैंने b को भी 0 माना। अब भाई साहब, जैसे ही मैंने b को 0 माना, देखो मैं यहां मान लेता हूं, मैंने b को ये 0 माना, तो 0 में किसी का भी भाग दो, एक का भाग जा रहा है, तो ये भी 0, ये भी 0 और यहां से भी 0। अब मुझे बताओ यहां पे क्या बचा? वैसे इधर भी लिख सकते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं। अब बचा क्या? a डिवाइड बाई 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। और इधर क्या बचा भाई साहब? देखो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए और प्लस, देखो ये 1 बाई 1 और ये भी 1 बाई 1, 2 बच गया ना। ये 1 बाई 1 और 1 बाई 1, 2 बच गया। अब इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस ए हो गया। अब इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का a इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास में 2a इज इक्वल टू 1। तो a बराबर हो गया 1/2। अब भाई साहब समझने की कोशिश करना, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। यहां से मैं इसकी जगह पे मैं 1/2 रखूंगा, तो एक में से आधा गया, तो आपके पास में हाफ बचा और प्लस का 2। 2 ऊपर चला गया, तो आपके पास में 2 प्लस का 2 बराबर 4। ये क्वेश्चन इतना टाइम लगाना नहीं था आपको, ये चीजें यहीं पे खत्म करनी थी। क्वेश्चंस के अंदर ही सारी चीजों को फिल करना था और आगे बढ़ना था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ आ रही हैं। अगर नहीं आ रही है किसी भाई को, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको फिर से बता दूंगा सारी की सारी चीजें। ये लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक बेहतर से क्वेश्चन पे। ये लीजिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे। मुझे बताओ कितने इक्वेशन है? मुझे एक बात बताओ, कितने इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर यहां पे x प्लस 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। तो अब आप मुझे बताओ कैसे कर सकते हो आप लोग? यहां पे कितने इक्वेशन? आप बोलोगे सर इक्वेशन आपके पास में कितने हैं? एक। वेरिएबल कितने आपके पास में? 2। कितने वेरिएबल ज्यादा है? एक वेरिएबल अधिक है। एक वेरिएबल अधिक है। अब मुझे बताओ, एक वेरिएबल अधिक है भाई साहब, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने y को 0 मान लेता हूं। अब आप बोलोगे सर मैं तो x को मानूंगा, तो आप x को भी मान सकते हो। मैंने y को 0 माना भाई साहब, तो ये तो 0, यहां से ये भी 0, इधर y है तो ये भी 0, y 0, तो किसी को भी गुणा करूंगा तो ये भी 0। इधर बच गया भाई साहब x बराबर 1 और इधर बच गया x क्यूब। तो x बराबर 1, तो x क्यूब के बराबर कितना हो जाएगा? इसके बराबर भी 1 हो जाएगा भाई। 1 का क्यूब 1। गेटिंग माई पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी भाइयों को ये बात समझ में आ रही होगी, सभी एग्जामों के लिए यूजफुल है, CDS वगैरह के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला करके बता दीजिए। 8 वाला, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू दिस दिस दिस। तो यहां पे मुझे बताओ कितने इक्वेशन है? आप बोलोगे सर इक्वेशन तो मेरे पास में एक है। वेरिएबल कितना है? 2 है। कितने वेरिएबल का डिफरेंस है? आप बोलोगे सर एक वेरिएबल का डिफरेंस है, मतलब एक वेरिएबल अधिक है। तो एक बात को कुछ भी मान सकते हो। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सी को 0 मान लेता हूँ। कुछ बोले नहीं, सी को क्यों माने सर, हम तो ए को मानेंगे। तो भाई साहब आप ए को भी मान सकते हो, कोई एतराज नहीं है मुझे, मैं ए को भी मान लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है ये। तो मैंने सी को क्या कर लिया, 0 मान लिया।
अब मैंने सी को जैसे ही जीरो माना तो यहाँ पे देखो सी कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है सी, तो मैंने इसे जीरो बना दिया। सी यहाँ पे भी है, मैंने इसे भी जीरो बना दिया। सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब मुझे बताओ ऊपर जीरो बन जाए तो जीरो बटा एनी नंबर जीरो के अलावा, तो ये जीरो होगा। तो जीरो बटा ए बी, तो ये जीरो। यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा देखो ए प्लस बी बराबर जीरो। इधर बचा भाई साहब ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मुझे बताओ जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो, जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो। अब ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना बचा, वन, प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना बचा, वन। तो आपका आंसर कितना हो गया, दो। आपका आंसर कितना हो गया, दो। मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। आप एक और बात को मान यहाँ पे सॉरी वेरिएबल तीन है भाई, दो नहीं वेरिएबल तीन है और दो वेरिएबल अधिक है, दो वेरिएबल अधिक है। वेरिएबल कितने, तीन है, ए बी और सी, तीन वेरिएबल है, ठीक है ना। तो दो अधिक है, तो दो बातों के आप मान सकते हैं, मतलब एक और बात को आप मान सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपका आंसर ही आ गया। इस बात को ध्यान रखना भाई, सॉरी, ठीक है ना। दो वेरिएबल अधिक है, मतलब तीन वेरिएबल है। चलो अनदर क्वेश्चन, ये वाला करके बताओ मुझे, नो वाला। अब भाई साहब देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे इक्वेशन कितनी है, एक है। इक्वेशन कितनी है, एक है। वेरिएबल कितने हैं, तीन है भाई साहब। वेरिएबल गिन लेना चाहिए, एक दो तीन। अब कितने वेरिएबल अधिक हैं, दो वेरिएबल अधिक है। मतलब दो बातों को मान, दो वेरिएबल को आप मान सकते हो। जितने वेरिएबल ज्यादा है उतने वेरिएबल को आप मान सकते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। मैं क्लियर कर रहा हूं। तो यहां से मैंने सी को क्या कर लेता हूं, मैं जीरो मान लेता हूं। अब आप बोल रहे हो सर जीरो के पीछे क्यों पड़े हो, भाई कुछ भी मान लो, मैं पर जीरो मान लेता हूं। तो सी को मैंने जीरो माना, तो यहां पे तो क्या बचा, देखो ए प्लस बी, इधर सी जीरो और इधर सी जीरो, इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब ध्यान रखना, मैंने सी को जीरो माना था, सी को मैंने जीरो माना था। अब मैं बी को जीरो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। इस बात से आप सहमत हो। अब आप बोलोगे सर ए को मान ले, फिर भाई ए को जब मानोगे आप जीरो तो भाई बी अपने आप जीरो हो जाएगा ना। देखो ए को जीरो रखोगे तो बी का वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगा, और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। और बी को मैंने पहले ही बोल दिया जीरो नहीं, तो जीरो के अलावा कोई भी बात मान लो। जीरो मैं इसलिए नहीं मान रहा कि जीरो मानूंगा तो नीचे जीरो बन जाएगा, तो मैंने बी को क्या मान लिया, एक मान लिया। अब जैसे ही मैंने बी को एक माना तो आपके पास में बच गया एक प्लस वन, तो ए बराबर कितना हो गया, माइनस का वन। भाई ये इधर आ गया तो माइनस का वन बन गया, तो ए बराबर कितना हुआ, माइनस का वन। तो भाई साहब ए बराबर हो गया माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी बराबर हो गया वन का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का वैल्यू कितना है, वन का स्क्वायर। तो माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, वन, और एक का स्क्वायर एक डिवाइड बाई एक, तो दो डिवाइड बाई एक, और आपका आंसर कितना हो गया, दो। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो मुझे बता दो भाई। क्लियर है, आगे चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये वाला भी कर दीजिए मेरे भाई, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे जरूर करोगे, जल्दी से करोगे। अगर नहीं आया तो आप मुझे बता दो, मैं 30 सेकंड का आपको वक्त दे देता हूं, फटाफट से आप मुझे करके बता दो मेरे भाई, जल्दी से आप मुझे करके बता दो कितना राइट आंसर आएगा, कितना राइट आंसर आएगा। चले आगे, चलो भाई। वैसा ही प्रश्न है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं भाई। इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन एक है। वेरिएबल कितने हैं,
3 है। कितने वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन से? 2 वेरिएबल ज्यादा है, अधिक है। तो भाई आप मुझे बताओ, मैं 2 बातों को कुछ भी मान सकता हूं। अच्छा, मैंने यहां से c को 0 लिया, तो a प्लस बी बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू। यहां से मैं क्या कर लेता हूं, c को 0 लिख देता हूं। c को 0 लिखा, यहां पे मैंने c को 0 लिखा और यहां पे भी मैंने c को 0 लिखा, तो ऊपर तो बच गया 2 ब्रैकेट ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइड बाई नीचे बच गया भाई साहब यहां पे a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखो, वैल्यू पुट करते टाइम पे ध्यान रखें, मैं बार बार लिख रहा हूं, नोट लगा के भी लिख रहा हूं कि वैल्यू पुट करते टाइम पे ध्यान रहे नीचे कभी भी शून्य नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो यहां पे आपके पास में a को या b को क्या मानू, ना तो मैं a को 0 मान सकता, ना ही मैं b को 0 मान सकता, किसी को भी 0 मानूंगा तो नीचे 0 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास में मैं b को कितना मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। अच्छा, जैसे ही मैंने b को 1 माना तो a प्लस 1 हो गया बराबर 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया, -1। अब भाई मुझे बता दीजिए, 2 ब्रैकेट ऑफ a का वैल्यू -1, तो -1 की पावर कितना हो गया, 4। b का वैल्यू 1 माना था तो 1 की पावर 4 डिवाइड बाई यहां पे a का वैल्यू -1 की पावर 2, यहां पे 1 की पावर 2। अब देखना 2 ब्रैकेट ऑफ, मैंने आपको क्या बोला था, -1 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो +1 हो जाती है। तो यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर तो ये 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 की पावर 4 तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 ब्रैकेट सॉरी यहाँ तो कितना हो गया 1 इंटू 1 तो कितना हो गया आपके पास में, देखो -1 की पावर 2 तो कितना हो गया 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 तो कितना हो गया 4 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी मैं इनको बेसिक से भी बताऊंगा, बेसिक की क्लास भी लेके आएंगे, अलजेब्रा बेसिक से भी शुरू करेंगे। वैसे तो ये अलजेब्रा की शुरुआत ही है, वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आती होगी। अगले वाले क्वेश्चन में चल लेते हैं अपन। इस वाले प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ये वाला प्रश्न अच्छा और इम्पोर्टेंट है, 2013 के मेंस में आया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात का जवाब दे दोगे। सीडीएस के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। ये लीजिए भाई, इस पे मैं दे दिया 6 स्टार। जल्दी बताइए भाई साहब कितना राइट आंसर आएगा। तो गाइज मैं बता देता हूं, a डिवाइड बाई b प्लस सी प्लस b डिवाइड बाई c प्लस a ये है। इक्वेशन कितनी है आप बोलोगे सर, समीकरण 1 है। वेरिएबल कितने हैं, a b c 3 है। कितने वेरिएबल को मान सकते हो, 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। तो मैं क्या कर लेता हूं, c को 0 मान लेता हूं। और जैसे ही मैंने c को 0 माना भाई साहब, तो 0 में किसी का भी भाग दीजिए 0। जैसे ही मैंने c को 0 माना भाई, c को मैं 0 माना तो c में किसी का भाग कर दीजिए 0। यहां c 0 में किसी का भाग कर दीजिए 0, ये भी 0 और ये भी 0, इधर ये भी 0 और ये भी 0। बच क्या गया, a डिवाइड बाई b प्लस b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू हो गया 1, और इधर हो गया a स्क्वायर डिवाइड बाई b प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a इज इक्वल टू, कैसे आपको करना है ये मैं आपको बता रहा हूं, a स्क्वायर बाई b, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब आप समझदार इंसान हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अब एक बात को और मान सकते थे, 2 बातों को मान सकते थे। तो मैं ना तो a को 0 मान सकता, ना ही मैं b को 0 मान सकता, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा और नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया भाई, b को 1 मान लेता हूं
और जैसे ही मैंने b को 1 माना तो यहां पे बच गया a, यहां पे बच गया 1/a इज इक्वल टू 1, और इधर बच गया a² और इधर बच गया 1/a। भाई 1 मान लिया ना, इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह 1। अब इसका वैल्यू निकालना, तो यहां से देखो मैं एलसीएम ले लेता हूं इसका। ये हो गया a² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a² प्लस 1 इज इक्वल टू a, इसको इधर ले जाऊंगा तो a² इज इक्वल टू a माइनस 1। इसकी जगह पे मैं ये वाला वैल्यू रख सकता हूं, तो यहां पे a माइनस 1 प्लस 1/a, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं a प्लस 1 अपॉन a और माइनस 1। अब देखो इसकी जगह पे मैं क्या रख देता हूं 1, देखो a प्लस 1 अपॉन a की जगह 1 रख देता हूं। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न है, ध्यान रखने वाला है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रहे, जो भी भाई वीडियो को पूरा देखें, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि वो अजय सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी और हर चीजों का हल मिलेगा आप लोगों को। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नंबर भी ले सकते हो मेरा, आप व्हाट्सएप कर देना। अगला वीडियो किसका आना चाहिए, एलजेब्रा को तो चले ही चले, एलजेब्रा पूरा करवाएंगे, एलजेब्रा पूरा करवाएंगे। उसके बाद में किस चैप्टर का मैं वीडियो लेके आऊं आप सभी लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। इस पे आप मैसेज कर देना, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। अगले क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ भाई साहब, अभी पूरा हुआ नहीं है। ये वाला प्रश्न गजब प्रश्न आया हुआ प्रश्न है भाई, और ऐसे प्रश्न काफी बार आते हैं और मैंने आपको क्या बोला, मैं वैल्यू पुटिंग करके ही इस प्रकार के प्रश्नों को करूंगा। तो जल्दी से अब बताओ 30 सेकंड में कोई कर सकता है इसे? भाई देखो मैं तो कर सकता हूं, अगर आप कर सकते हो तो बताओ, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वैसे बताओ। देखो यार बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दोगे, इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दोगे। तो चलिए, अगर आपसे नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूं। ओके गाइस, चलो अब देखना भाई साहब, सभी साथी इधर आ जाइए। यहां पे आप मुझे बताओ कितनी इक्वेशन है। आप बोलोगे सर 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। सबसे पहले तो a0 नहीं आ सकता, a0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नीचे a है। तो यहां पे आपके पास में ये इक्वेशन है 2 इक्वेशन है, तो वेरिएबल कितने हैं? x, a, b और y। x, a, b और y 4 वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल ज्यादा है? 2 वेरिएबल अधिक है। तो आप मान सकते हो 2 वेरिएबल को कुछ भी। अब कुछ भी मानने से अच्छा है, देखो a को आप 0 मान नहीं सकते, तो मैंने क्या कर दिया, इस प्रश्न में ऐसे बोल दिया कि भाई कि मैं 4b³ की जगह 4b³ की जगह a³ पुट कर दिया। भाई कुछ भी मान सकता हूं, मैंने 4b³ है, इसकी जगह a³ रख दिया। अब जैसे मैं यहां पे a³ रखता हूं, देखो यहां पे 2x इज इक्वल टू a प्लस, यहां पे मैंने रख दिया a³, यहां पे मैंने रख दिया a³। देखो इधर मैंने रख दिया a³ और इधर भी मैंने रख दिया a³। मुझे एक बात बता दीजिए, a³ में से a³ गया तो ये ऊपर 0 बन गया, और 0 में आप किसी का भी भाग दो तो 0, 0 में किसी का भी भाग दो तो 0, तो ये 0 बन गया। तो यहां पे आपके पास में कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू a, 2x इज इक्वल टू a, और यहां पे 2y इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू भी a। तो यहां पे आप मुझे बताओ
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू चाहिए। बीच में अमरूद बेचने वाला पता नहीं कहाँ से आ गया, तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, अमरूद पे ध्यान मत जाइए आप। तो यहाँ पे देखो मैंने बोल दिया ना 4b क्यूब बराबर ए। तो यहाँ से भाई मैं क्या बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू कितना हो गया a/2 और y का वैल्यू कितना हो गया a/2। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो a क्यूब डिवाइड बाई 8 और यहां से भी a क्यूब डिवाइड बाई 8 क्यूब कर दूंगा तो a क्यूब बाई 8 हो जाएगा ना। एलसीएम ले लिया 8, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस का a क्यूब हो गया आपके पास में 2a क्यूब डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 4, तो a क्यूब बाई 4। अब a क्यूब बाई 4 कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन a क्यूब की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 4b क्यूब, तो यहां से मैं रखूंगा 4b क्यूब डिवाइड बाई 4। 4 से 4 कट गया, आंसर हो गया b क्यूब। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मैंने कुछ भी नहीं किया, दो वेरिएबल अधिक थे, दो बातों को कुछ भी मान सकता था, तो मैंने क्या कर दिया, दो बातों को माना ही नहीं, मैंने ऊपर वाली बात को जीरो बनाने की कोशिश की, तो 4b क्यूब की जगह में a क्यूब रख दिया और आपका आंसर बड़े आसानी से आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो ये वाला प्रश्न आप मुझे कर सकते हो क्या, इस वाले प्रश्न को मैं दे रहा हूं होमवर्क में, आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दे देना। कौन सा आएगा कमेंट सेशन में कमेंट बता देना, ठीक है ना, कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी ऑप्शन आएगा। ठीक है गाइस, अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं। चलिए मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले रूट वाली वैल्यू को आप आसानी से बनाने की कोशिश करो कि रूट वाली वैल्यू समिट जाए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ए को कुछ भी मत मानो। क्यों नहीं मानो ए को कुछ भी, क्योंकि यार ऑप्शन में जीरो है, ए है, ए है और ए है। इसका मतलब ए में तो आपको आंसर ही लेके आना, इसलिए आप बी को मान लो। सबसे पहले इक्वेशन कितनी है, ए की है। वेरिएबल कितने हैं, देखो एक्स ए बी 3, तो दो बातों को आप कुछ भी मान सकते हो, इस बात के लिए स्वतंत्र हो आप। लेकिन आप बी को सबसे पहले, तो यहां पे मैंने बी को जीरो माना, यहां पे मैंने बी को जीरो माना, यहां पे मैंने बी को जीरो माना, तो इधर क्या बचा आपके पास में, देखो एक्स प्लस का सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, ए प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहां पे आपके पास में क्या बचा, भाई मैं इसी को लिख देता हूं यार, यहाँ पे इतना बड़ा क्यों दिमाग लगाऊं, मैं समझने की कोशिश करना। यहाँ पे भाई मैंने b को जीरो रखा और यहाँ पे मैंने b को जीरो रखा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मैंने b को जीरो रखा। अब आपके पास में देखना x इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस देखो रूट ए स्क्वायर का मतलब रूट हटाऊंगा तो a बच जाएगा, और ध्यान रखना इसकी पावर 1/3 है, प्लस यहाँ पे देखो a माइनस देखो रूट ए स्क्वायर का मतलब a और इसकी पावर 1/3, और इधर क्या बचा सिर्फ एक्स क्यूब। अब देखना यहाँ पे x इज इक्वल टू एक दो a की पावर 1/3 और इधर 0, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो भाई साहब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2a की पावर 1/3 और इसका क्यूब करूंगा, 3 से 3 कट गया, तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 2a। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मैंने ए को माना ही नहीं, क्यों नहीं माना, क्योंकि यार ए को मान लूंगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर किस में चाहिए था, ए में ही चाहिए था। बाकी आप ए को भी मान सकते हो, फिर ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा ए की वैल्यू। चलो आगे चल लेते हैं। ये वाला प्रश्न आप कौन कौन करके बताओगे, अब ये वाला तो यार होमवर्क में कर सकते हो आप, आया हुआ ना भाई 2016 के मेंस में आया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो ऐसे प्रश्न भी हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो आज का सेशन 15 नंबर क्वेश्चन पे खत्म करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन से आगे अपन पढ़ेंगे कल। उम्मीद करता हूं कि आपका सेशन अच्छा गया होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। एंड कर रहा हूं मैं सेशन को, ठीक है भाई साहब।